जो गुरु लगा वो शैतान निकला। बहुत समय पहले हिमाचल के बर्फीले जंगलों के पार एक राज्य था, तपनगढ़। वहां की रानी वीरा अपनी सुंदरता और करुणा के लिए जानी जाती थी, पर उसका जीवन भीतर से टूट चुका था। उसका पति राजा धवल सेन सदैव युद्धों में व्यस्त रहता और रानी को महल में अकेले छोड़ देता। एक दिन रानी मंदिर में पूजा करने निकली, रास्ता भटक गई और घने जंगलों के बीच एक वीरान खंडहर में जा पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। गेरुए वस्त्र, नागों जैसे लहराते बाल और गहरी आंखें। साधु की उपस्थिति रहस्यमयी थी। मां, तुम्हारे मुख पर छाया है, मैं देख सकता हूं तुम्हारा मन टूट चुका है, उसने कहा। रानी ने सिर झुकाकर कहा, यदि आप सचमुच मदद करना चाहते हैं तो मेरे पति को मेरी ओर मोड़ दीजिए, बस वही मेरी एकमात्र खुशी है। साधु ने कहा, इसके लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, एकांत, गुप्त और शक्तिशाली। लेकिन यह साधना केवल उस मठ में संभव है जो हिमवन के हृदय में स्थित है। रानी तैयार हो गई। मठ एक अजीब सी जगह थी, सन्नाटा, मंद रोशनी और धूप की तीखी गंध से भरा। साधु ने कहा, पूजा कठिन है, परंतु सफल रही तो तुम सब कुछ पालोगी, पर इसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। धीरे धीरे रानी को अजीब नियमों में उलझाया गया। साधु ने कहा, तुम्हारे वस्त्र पवित्रता रोक रहे हैं, नदी में निर्वस्त्र स्नान ही देवी को प्रसन्न करेगा। रानी संकोच में थी, लेकिन अपने पति के लिए उसने हामी भर दी। जैसे ही वह नदी में उतरी, दूर झाड़ियों से आहट आई। एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। साधु तुरंत ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने लगा और कहा, यह देवी का यज्ञ है, पीछे हटो। शिकारी शंका में था, लेकिन चला गया। कुछ दिन बीते। साधु ने पूजा को और जटिल बनाना शुरू किया। रानी अब थकने लगी थी, लेकिन वह फिर भी पूजा करती रही। तभी राजा को एक सिपाही से खबर मिली, एक कपटी साधु रानी को अपने जाल में फंसा रहा है। राजा ने तलवार उठाई और गुफा की ओर दौड़ा। उधर साधु ने रानी को कहा, अब अंतिम चरण है, तुम्हें अपनी आत्मा और देह को पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा, तभी देवी प्रसन्न होंगी। रानी अब भ्रमित हो चुकी थी। वह सोचती रही, क्या सच में ये सब उसके पति की भलाई के लिए है? तभी गुफा का दरवाजा टूटने की आवाज आई। राजा तलवार लिए अंदर घुसा और गरजते हुए बोला, पाखंडी, तुझे लगा तू मेरी रानी को छल सकेगा? रानी ने कांपते हुए आंखें खोली। वह साधु के जादू से बाहर आ गई। साधु घबराकर बोला, महाराज, यह सब देवी मां की इच्छा थी। पर राजा ने कोई बात नहीं सुनी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने पूरे राज्य के सामने साधु को पेश किया, उसकी चालें उजागर की और कहा, जो देवी मां के नाम पर धोखा देता है उसे क्षमा नहीं मिलती, इसे राज्य के सबसे गहरे कारागार में डाला जाए। रानी ने राजा का हाथ थामा और कहा, आपने समय पर आकर मुझे बचा लिया, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा विश्वास ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद रानी ने राजमहल से बाहर निकलना बंद कर दिया। वह अपने जीवन को महिलाओं की रक्षा और अनाथ बच्चों की सेवा में समर्पित कर बैठी। उसके मन में एक बात हमेशा गूंजती रही, अगर कोई भक्ति और प्रेम के नाम पर बहक जाए तो क्या दोष उसका है या उस पर भरोसा तोड़ने वाले का? उसने जीवन के अंतिम वर्षों में एक पुस्तक लिखी, श्रद्धा और शंका के बीच का पुल, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बन गई। और इसी के साथ एक सच्ची रानी की कहानी अपने प्रेम, विश्वास और लड़ाई के साथ अमर हो गई। तो मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और हमें कमेंट में जरूर बताइए। और डी के गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, शायद अगली कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो।